जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पता चलता है कि जीवन बहुत इजी है। सब कुछ करना बहुत इजी है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इजी है, रिश्तों को स्मूथ रखना बहुत इजी है, कोई भी चैलेंज लाइफ में आएगा स्टेबल रहना बहुत इजी है। लगता था बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअली बहुत इजी है। लेकिन वो सबको डिफ़िकल्ट से इजी बनाने के लिए सिर्फ एक्चुअली क्या करना था, जिसने उन सब चीज़ों को क्रॉस करना है उसका ध्यान रखना था। वो कौन है? वो जिसने सब चीज़ों को क्रॉस करना है? आई, राइट? आई। हमारे रिश्ते कौन बनाता है? आई। हमारी हेल्थ को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आई। हमारा काम कारोबार कौन कर रहा है? आई। उस काम कारोबार में कोई चैलेंज आएगा तो कौन ध्यान रखेगा? आई। हमारी फैमिली में कोई इशू आएगा उसको संभालना है कौन करेगा? आई। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द आई, बट दैट आई इज सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। इट्स लाइक आपके पास एक चीज़ है जो आपके जीवन का सारा काम करती है। एवरीथिंग, नेम एनीथिंग ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ दैट आई हु हैज़ टू डू इट। तो हम उस आई को कितना प्रायोरिटाइज करते, कितना प्रायोरिटाइज करते कि वो आए। आज एक फ़ोन देखिए, वो हमारे बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए हम सुबह कभी घर से नहीं निकलते उसको चार्ज करे बिना। नहीं, फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज करे बिना कैसे जा सकते हैं? क्योंकि सारा दिन फ़ोन के बिना तो कैसे चलेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जीपीएस भी फ़ोन, फिर बाकी तो बात तो करनी है, मैसेजेस करने हैं, ईमेल करना है, गाने सुनने हैं, वीडियो देखना है, फ़ोटो खींचनी है, शॉपिंग करनी है, टिकट बुक करनी है। मेजॉरिटी काम तो उसी पे हो रहे हैं। तो डू वी एवर फॉरगेट टू चार्ज द फ़ोन? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सारे दिन के सारे काम नहीं चलेंगे विदाउट चार्जिंग दैट फ़ोन। लेकिन फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? आई। फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? एक चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करना। अब मेरे पास फ़ोन है लेकिन मुझे उसके आधे से ज़्यादा फीचर्स नहीं पता, तो आई एम नॉट यूजिंग इट टू इट्स पोटेंशियल। सो द आई इज़ नॉट इक्विप्ड टू यूज़ इट राइट। तो आई ठीक होना चाहिए, वो आई। लेकिन एक क्या कहें उसको, बार बार बोलते हैं या बार बार सुनते हैं तो वो एक लाइन सी बनती जा रही है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। किसी ने कहा होगा कहीं, दूसरों ने सुना होगा, कहेंगे अच्छी लग रही है लाइन, राइट तो बात है, कहाँ है टाइम मेरे पास। तो थोड़े दिन बाद 5 ने और बोलना शुरू कर दिया। स्कूल में कैसा होता है, कोई एक बच्चा कुछ बोलता है, 5 उसको कॉपी करते हैं। फिर टीवी पर किसी ने बोल दिया होगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो लाखों ने सुन लिया। एंड वेरी सून दैट लाइन बिकेम लाइक अ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जितनी बार हम ऐसी लाइन का उच्चारण करेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो चीज़ की हमारे जीवन में कमी और होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम नहीं है या शक्ति कम है? कोई भी काम करना है उसके लिए द आई की पावर जा रही है ना, उस काम करने के लिए। अब ये जो आई है, इसको हर चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, हर चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जब ये आई कोई काम करने बैठता है तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप घर से निकले, घर में कोई बात चल रही है, निकलने से पहले कोई बात हो गई। अब आप फिजिकली काम पर स्विच हो चुके हैं घर से, लेकिन वो आए तो इधर और उधर दोनों जगह जा सकता है। ये तो फिजिकल नहीं है, तो ये काम पे होते हुए भी घर जा सकता है, ये घर पे होते हुए भी काम पे जा सकता है। तो ये एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। तो इसको जहाँ होना चाहिए और वहाँ होकर जैसा सोचना चाहिए, ये जब नहीं करता है। एक बात है, किसी ने कह दिया, मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए, कह दिया, छोड़ो छोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने 10 बार सोचा, कहा कैसे, क्यों कहा, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते, सोचते गए, उस
उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? एक। हम कितनी दे देते हैं? तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था वो काम लंबा चल रहा है। फिर 1 घंटा बाद काम कर रहे हैं दूसरा, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली टॉपिक चल रही है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सोच रहे हैं, नहीं, हम स्विच हो गए, हम अपने नेक्स्ट काम पे चले गए, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली बात चल रही है, तो वो आय की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपनी 100% कैपेसिटी पर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर हम साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वहाँ यहाँ की 100% उस पर नहीं जा रही, और बैकग्राउंड में जो थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की थॉट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। हो नहीं है, क्योंकि एनर्जी पीछे ही अच्छी नहीं चल रही। तो प्रेजेंट सिचुएशन, अब किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड पे चल रहा है, अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर एक सिचुएशन का इफ़ेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है, क्योंकि वो यहाँ चल रहा है। तो एक सीन की एनर्जी नेक्स्ट सीन में गई, नेक्स्ट सीन की एनर्जी नेक्स्ट में गई। कितने दिन से चल रहा है ऐसा? तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखें, अपने आप से ही साक्षी होकर देखो कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है, क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में ख़त्म करना है उस बात को। हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है वो फिक्स कर लेते हैं, ये काम को आधा घंटा, ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज़, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है, ये लैक ऑफ एनर्जी है। जितना मन इमोशनली वीक होगा वो ही काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा।